राह संघर्ष की जो चलता है, संसार वही बदलता है। जिसने रातों से है जीती जंग, जिसने रातों से है जीती जंग, सुबह सूर्य बनके वही निकलता है, सुबह सूर्य बनके वही निकलता है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्री क्लासेस 99 में। आज हम लोग पढ़ेंगे इस सूत्र की परिभाषा, सूत्र कितने प्रकार के होते हैं, मूलानुपाती सूत्र, अणु सूत्र और संरचना सूत्र क्या होते हैं, इनमें क्या संबंध होता है, इनकी गणना कैसे होती है, तो आज हम लोग यही पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। क्या होता है? सूत्र प्रतीकों का वह समूह होता है जो किसी पदार्थ के क्या होता है, उसके संगठन के बारे में बताता है, उसे सूत्र कहते हैं। किसे कहते हैं? सूत्र प्रतीकों का वह समूह होता है जो किसी पदार्थ के संगठन के बारे में बताता है, उसे सूत्र कहते हैं। तो चलिए एग्जांपल से हम लोग समझते हैं सूत्र कहते किसे हैं। जैसे देखिए, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 होता है। ठीक, अगर हम पूछे बताइए इसका जो ग्लूकोज है इसका संगठन क्या होता है, इसका संगठन क्या होता है, इसमें क्या होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और क्या होते हैं? ऑक्सीजन ऑक्सीजन। इन्हीं क्या है, इन्हीं तीन तत्वों से मिलकर बना। संगठन का अर्थ होता है कि कोई पदार्थ किससे, किन किन चीजों से मिलकर बना है अथवा किससे मिलकर बना है। कार्बन का प्रतीक क्या होता है? C होता है। हाइड्रोजन का प्रतीक होता है H होता है। ऑक्सीजन का क्या प्रतीक होता है? O होता है। तो हम लोग देख रहे हैं जो ग्लूकोज का सूत्र है, इसमें देख रहे हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो प्रतीक है, इन्हीं क्या है, ये सभी क्या है? एक समूह में है। ठीक, तो यही परिभाषा होगी सूत्र की। प्रतीकों का वह समूह जो क्या होता है, किसी पदार्थ के संगठन के बारे में बताता है, उसे ही क्या कहते हैं? सूत्र कहते हैं। तो चलिए इसकी हम लोग परिभाषा लिखते हैं कि सूत्र कहते किसे हैं। ठीक, प्रतीकों का वह समूह, प्रतीकों का वह समूह जो किसी पदार्थ, जो किसी पदार्थ के संगठन के बारे में बताता है, सूत्र बताता है, सूत्र कहलाता है। ठीक, तो सूत्र किसे कहते हैं? प्रतीकों का वह समूह। प्रतीकों क्या है? ये समूह है जो करता क्या है, किसी पदार्थ के संगठन के बारे में क्या करता है, बताता है, उसे क्या कहते हैं? सूत्र कहते हैं। एग्जाम्पल हम लोग देख लिए, जैसे ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6 होता है। इसका संगठन क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। जो ये ग्लूकोज है, इसमें कार्बन के कितने परमाणु? 6 परमाणु है। हाइड्रोजन कितने परमाणु है? 12 परमाणु है। और जो ऑक्सीजन है, इसके कितने परमाणु है? 6 परमाणु है। इसी से क्या मिलकर बना हुआ है? ये ग्लूकोज का सूत्र। तो चलिए पढ़ते हैं ग्लू सूत्र कितने प्रकार के होते हैं। सूत्र निम्न हम लोग 3 प्रकार के ही पढ़ेंगे। पहला क्या पढ़ेंगे? संरचना सूत्र पढ़ेंगे। सूत्र के प्रकार में हम लोग पहला क्या पढ़ेंगे? संरचना सूत्र पढ़ेंगे। दूसरा क्या पढ़ेंगे? मूलानुपाती सूत्र। और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे अणु सूत्र पढ़ेंगे। और मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र में संबंध क्या है, इनकी हम लोग गणना कैसे करते हैं, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, आज ही पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि संरचना सूत्र कहते किसे हैं। चलिए इसकी हम लोग परिभाषा लिखते हैं। संरचना सूत्र क्या करता है? अणुओं में उपस्थित परमाणुओं की
आबंध विन्यास को प्रदर्शित करता है। संरचना सूत्र किसे कहते हैं? ये करता क्या है? अणुओं में उपस्थित परमाणुओं की क्या करता है? आबंध विन्यास को प्रदर्शित करता है। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। एसिटिक एसिड का सूत्र क्या होता है? एसिटिक एसिड का सूत्र होता है CH3COOH होता है। तो चलिए इसका हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका क्या है? यही क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर होगा। एसिटिक एसिड का सूत्र क्या होता है? CH3COOH होता है। और जो इसका संरचना सूत्र है क्या है? ये है। चलिए एग्जांपल हम लोग और देखते हैं। इससे अगर हम लोग देखें मेथेन को ही क्या कहते हैं? मार्स गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्स गैस कहते हैं। और मेथेन का जो सूत्र होता है CH4 होता है। जो इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ क्या होता है? इस तरह से होता है। इसका क्या होता है? ये स्ट्रक्चर होता है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कि मूलानुपातिक सूत्र कहते किसे? मूलानुपातिक सूत्र किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात को व्यक्त करता है, जबकि अणु सूत्र किसी यौगिक में उपस्थित अणुओं के विभिन्न परमाणुओं के वास्तविक संख्या को व्यक्त करता है। तो चलिए हम लोग उसको भी एग्जाम्पल से पढ़ते हैं। जैसे इसको भी चलिए हम लोग ग्लूकोज के ही एग्जाम्पल से पढ़ते हैं। ग्लूकोज का हम लोग ने सूत्र क्या पढ़ा? भी C6H12O6 पढ़ा। तो हम लोग देख रहे हैं इसमें जो कार्बन का परमाणु कितना है? 6 कार्बन परमाणु है। और जो हाइड्रोजन कितने परमाणु है? 12 परमाणु है। और ऑक्सीजन कितने परमाणु है? 6 परमाणु है। इसमें कार्बन के 6 परमाणु, हाइड्रोजन के 12 परमाणु, ऑक्सीजन के 6 परमाणु। अगर हम लोग इसे क्या करें? 6 से डिवाइड करें तो क्या आएगा? कार्बन का 1 परमाणु आएगा, हाइड्रोजन का 2 परमाणु आएगा, ऑक्सीजन का 1 परमाणु आएगा। तो इस तरह से जो ग्लूकोज का जो सूत्र है ये क्या बनेगा? CH2O बनेगा। ठीक, हम लोग देख रहे हैं जो कार्बन के ग्लूकोज में जो कार्बन के परमाणु की जो वास्तविक संख्या थी वो कितना है? 6 है। और जो हाइड्रोजन है उसके परमाणु की जो वास्तविक संख्या है 12 है। और जो ऑक्सीजन है इसके कार्बन के परमाणु की संख्या वास्तविक जो है 6 है। लेकिन हम देख रहे हैं जो इस कार्बन का जो सरलतम अनुपात है, कार्बन का परमाणु 1 है, हाइड्रोजन का 2 है और ऑक्सीजन का 1 है। तो इसका सूत्र क्या बना? CH2O। तो यही जो इसका सूत्र है CH2, ये क्या है? ग्लूकोज का मूलानुपातिक सूत्र है। और जो ये C6H12O6 है ये क्या है? ग्लूकोज का अणु सूत्र है। तो चलिए हम लोग परिभाषा इसकी लिखते हैं। तो परिभाषा हम लोग चलिए लिखते हैं। मूलानुपातिक सूत्र किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात को व्यक्त करता है। तो देखिए ग्लूकोज का सूत्र क्या था? C6H12O6 था। जो ग्लूकोज का मूलानुपातिक सूत्र क्या है? CH2O है। देख रहे हैं इसमें जो ग्लूकोज है इसके जो परमाणु की संख्या क्या है? ग्लूकोज में कार्बन परमाणु संख्या 6 है, हाइड्रोजन के 12 है, ऑक्सीजन का 6। इसका जो सरलतम अनुपात क्या लिखे? किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं को क्या करता है? सरलतम अनुपात को व्यक्त करता है। और कैसे होने? पूर्ण संख्या होनी चाहिए, अर्थात दशमलव में नहीं, अर्थात ये पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक ना? तो मूलानुपातिक सूत्र क्या होगा? ग्लूकोज का CH2
2 होगा। तो चलिए हम लोग अब पढ़ते हैं अणुसूत्र की परिभाषा। अणुसूत्र क्या होता है? किसी यौगिक में उपस्थित अणुओं के विभिन्न परमाणुओं की संख्या के वास्तविक मान को व्यक्त करता है। तो अणुसूत्र क्या होता है? किसी यौगिक के अणु में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के वास्तविक संख्या को व्यक्त करता है। तो उसे क्या कहते हैं? अणुसूत्र कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि अणुसूत्र और मूलानुपातिक सूत्र में संबंध क्या होता है। मूलानुपातिक सूत्र और अणुसूत्र में संबंध क्या होता है? इनका जो संबंध है, अणुसूत्र इक्वल टू होता है n इंटू मूलानुपाती सूत्र। क्या होता है? अणुसूत्र इक्वल टू n इंटू मूलानुपाती सूत्र। जो ये n है, n का मान कैसे निकलता है? n इक्वल टू होता है मोलर द्रव्यमान। क्या होता है? मोलर द्रव्यमान बटे मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान। तो चलिए हम लोग एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे मान लो हमें क्या पता है? ग्लूकोज का अणुसूत्र नहीं पता है। हमें क्या पता है? मूलानुपाती सूत्र CH2O। और जो ग्लूकोज है, इसका जो मोलर द्रव्यमान है उसको हमें पता है कि कितना होता है? 180 होता है। कितना? ग्लूकोज का हमें क्वेश्चन में दिया है कि उसका मोलर द्रव्यमान कितना है? 180 है। क्या दिया है? मोलर द्रव्यमान दिया। क्या क्या दिया गया है? ग्लूकोज का दिया गया है मोलर द्रव्यमान 180 है और उसका मूलानुपातिक सूत्र दिया गया है CH2 है। तो हमसे क्या पूछेगा? बताइए ग्लूकोज का अणुसूत्र क्या होगा? तो किससे निकालेंगे? इस सूत्र से निकालेंगे। ग्लूकोज का अणुसूत्र क्या लिखेंगे? ग्लूकोज का अणुसूत्र इक्वल टू n इंटू मूलानुपाती सूत्र। अब देखिए n का मान कैसे निकालते हैं? मोलर द्रव्यमान बटे मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान। तो चलिए देखिए, ये मूलानुपातिक सूत्र है। मूलानुपातिक सूत्र का इसका द्रव्यमान क्या होगा? इसका द्रव्यमान, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 12 होता है। हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। अब देखिए हाइड्रोजन के एक परमाणु का 1 होता है, लेकिन हाइड्रोजन कितने परमाणु हैं? 2 होते हैं। और ऑक्सीजन का 16 2 18 बार कितना हो गया? 30 हो गया। ठीक, यानी कि जो ग्लूकोज का जो मूलानुपातिक सूत्र है, इसका द्रव्यमान कितना है? 30 है। अब देखिए हम लोग क्या निकाल रहे थे? ग्लूकोज का अणुसूत्र निकाल रहे थे। तो क्या निकलेगा? ग्लूकोज का अणुसूत्र इक्वल टू n का मान कैसे निकलता है? मोलर द्रव्यमान बटे मूलानुपातिक सूत्र का द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान कितना दिया गया है? ग्लूकोज का 180 दिया गया है। ठीक, और मूलानुपातिक सूत्र द्रव्यमान कितना निकाले हम? 30 निकाले। और साइड में इंटू क्या है? मूलानुपातिक सूत्र। क्या है? मूलानुपातिक सूत्र। मूलानुपातिक सूत्र क्या है? ग्लूकोज का CH2O है। ठीक, अब देखिए अगर हम लोग इसको हल करें तो देखिए 30 को कट करेंगे, 180 कितना आएगा? 6 आएगा। तो क्या बनेगा? तो ग्लूकोज का देखिए जो 6 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? कार्बन के 6 परमाणु हो जाएंगे, 6 दूनी 12, हाइड्रोजन के 12 परमाणु और इसमें ऑक्सीजन के 6 परमाणु। तो ग्लूकोज का सूत्र क्या निकल के आएगा?
C6H12O6। देखिए उसी से मैच कर रहा है कि नहीं। जो ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 है कि मूलानुपात सूत्र एवं अणु सूत्र की गणना। मूलानुपात सूत्र की गणना कैसे करते हैं। अगर कोई यौगिक है उसके सभी तत्वों का अगर द्रव्यमान प्रतिशत दिया गया है, अगर कोई यौगिक है उसके सभी तत्वों का अगर द्रव्यमान प्रतिशत दिया गया है तो उस द्रव्यमान प्रतिशत की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र मूलानुपाती सूत्र निकाल सकते हैं। ठीक, कैसे निकालेंगे। अगर कोई यौगिक है उसके सभी तत्वों का जो द्रव्यमान प्रतिशत है अगर दिया गया है तो उस द्रव्यमान प्रतिशत की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, मूलानुपाती सूत्र की गणना करते हैं। और क्या करते हैं, इसी मूलानुपाती सूत्र की सहायता से हम लोग किसकी गणना करते हैं, अणु सूत्र की। किसकी, अणु सूत्र की। हम लोग अणु सूत्र की गणना तभी कर पाएंगे जब उस यौगिक का क्या होगा, मोलर द्रव्यमान दिया होगा। क्या दिया होगा, मोलर द्रव्यमान। ठीक, तो हमने क्या सीखा, मूलानुपात सूत्र की गणना कैसे करते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत से मूलानुपात सूत्र की गणना करते हैं। और अगर साथ में उस यौगिक का मोलर मास अर्थात मोलर द्रव्यमान दिया गया है तब हम लोग क्या करते हैं, उसी मूलानुपात सूत्र की सहायता से अणु सूत्र की गणना कर सकते हैं।